जय माँ सरस्वती। हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, बेहतर होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और अपनी सफलता को लेकर चिंतित होंगे। उस चिंता को दूर करने के लिए टारगेट बैच लेकर के आए हैं, जो मैट्रिक 2024 के संबंधित है। आज हम लोग अपने जो अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे। उसके अध्याय की घोषणा से पूर्व कुछ हम प्रश्न करेंगे, जो आप जवाब देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना टॉपिक है, जो अध्याय है, उसकी घोषणा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब आप बताइए कि यह क्या है। यह क्या है? तो आप कहेंगे कि यह है एक बिंदु है। तो हम इसे लिखते हैं, यह एक बिंदु है। अब आप बताइए कि जो हम अब लिखेंगे यह क्या है। यह क्या है? तो आप कहेंगे कि यह एक संख्या है। क्या है? यह एक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर एक कुछ नया हो, क्या करेंगे, इस जो बिंदु है, इस बिंदु को एक गाड़ी में बैठाएंगे। क्या है? वाहन में बैठाएंगे। हम वाहन बना रहे हैं, आप लोग देखिए। हो सकता है बढ़िया ना बने, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये वाहन हो गया, इस वाहन में बैठाए और बिंदु को दो के आगे ले आए, दो के आगे लेकर के रख दिए। अब बताइए कि यह क्या हुआ। आप कहेंगे कि यह तो दो है। क्या है? यह दो है। ठीक। और जब बिंदु आगे आया तो यह क्या हुआ? तो आप सोचेंगे क्या क्या। तो देखिए यह क्या है, हमने जो एरो दर्शाया है, तो यह क्या है कि दो है। तो हम इसे तो लिखेंगे दो। ठीक। लेकिन दो के पहले जो है वह क्या है, वह है दशमलव। मतलब दशमलव है, यानी कि डेसिमल। और यह दो है। ठीक। अब आगे हम यह देखेंगे, यह दशमलव दो इसे पढ़ेंगे। अब एक नया उदाहरण, यह क्या मैंने लिखा, तो 24 लिखा है। क्या लिखा है? 24 लिखा है। तो अब क्या करेंगे कि यह जो दशमलव बिंदु है, इसको गाड़ी पर बैठाएंगे और ला करके बीच में रख देंगे, यानी दो और चार के बीच में रख के। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यह तो क्या हुआ, दो हो गया, फिर यह दशमलव, और उसके बाद जो बचा शेष वह हो गया चार। तो इसे क्या पढ़ेंगे, 2.4 पढ़ेंगे हम। ठीक। तो अब हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग दशमलव संख्या के बारे में अभी देखे हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह दशमलव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दशमलव का प्रसार शांत होता है, अशांत होता है, क्या क्या दशमलव की गुण है। अब हम लोग बात करेंगे दशमलव संख्या के बारे में कि आखिर दशमलव संख्या जो होती है उसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे समझेंगे कि कोई संख्या जो है वह दशमलव संख्या। तो जब आप देखेंगे इसमें 10 है, 10 यानी कि 10 के रूप में वह संख्या का घात होगा। जो संख्या होगी वह 10 के रूप में डिवाइडेड होगी। मान लीजिए हमने लिखा 25। ठीक। और जब इसको 10 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, दशमलव संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखें तो उसका हर जो हो वह 10 के घात के रूप में हो, तो हमें दशमलव संख्या प्राप्त होगी। और इसे जब डिवाइड करेंगे 25/10 में तो हमें 2.5 प्राप्त होगा। अब अगला उदाहरण 5.56 हम लोग लेंगे और इसमें देखेंगे कि जब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 5 जो है, दशमलव को हटाएंगे तो एक लिखेंगे और दशमलव के बाद दो जीरो लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, तो इसीलिए एक के बाद हमने दो जीरो यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 556/100, जिसमें 100 जो है हर वह 10 के घात के रूप में। जो अध्याय है उसे शुरू करेंगे, अध्याय की शुरुआत करेंगे। जो हमारा जो अध्याय है वो भी दशमलव से जुड़ा हुआ है। हमारा अध्याय होगा दशमलव संख्या से जुड़ा हुआ। प्रश्नावली 1.4, यानी कि आज हम लोग 1.4 के संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और उसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि कोई समस्या न हो। अब देखिए दशमलव संख्या जो है वह शांत और अशांत दो रूपों में होती है। शांत यानी कि क्या शांत संख्या कौन सी होगी और अशांत कौन सी होगी, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। तो देखिए शांत जो संख्या है उसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, जब कोई संख्या p/q के रूप में हो और उसका जो हर होगा यानी q जो होगा वह
2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, यानी कि 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों के रूप में होना चाहिए। और अशांत के लिए क्या शर्त है कि जब कोई संख्या p/q के रूप में और उसका हर जो होगा वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n की अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगी, यानी कि जो उसका हर होगा उसमें जो संख्याएं शामिल होगी गुणनखंड में, तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी शामिल हो सकती है, तो वह अशांत आवृत्ति होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, शांत कौन सी संख्या होगी, जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, या यह दोनों शामिल हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n। अशांत में क्या होगा कि p/q में जो हर होगा उसमें 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई संख्या होगी, यानी 7, 3, 4 जो भी संख्या है वो हो सकती है, जो कि 2 और 5 के अलावा होंगी। तो ठीक, तो अब हम लोग यह देखेंगे कि कैसे इन संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा उसे अब हम लोग देखेंगे, पहला का पहला, जिसमें जिसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाएं, बताएं कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि इसमें भाग हमें नहीं देना, लेकिन बताना है कि जो संख्या है वह शांत है या अशांत। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें 13/3125 लिखा हुआ है। इसमें 13 जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है, 13 होगा p और 3125 जो है q के रूप में है। अब हमें यह देखना है कि जो 3125 है q के रूप में वह किस घात के रूप में, किस गुणनखंड के रूप में है। तो जब 3125 का गुणनखंड करेंगे तो पहले देखेंगे कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटा करके देखेंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि जब इन अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 से कटेंगे नहीं, क्योंकि 3 1 4, 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से हाँ कट जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग 5 से कटाएंगे, 5 से 30, 5 दूनी 10 और 5 4 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 से कम 5, 5 10 और 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25 और फिर अंत में 5 25, यानी इसका जो गुणनखंड ये तो यह देख रहे हैं हम कि इसमें सिर्फ 5 ही है। तो अब इसे हम लोग लिखेंगे 13 बटा जो 3125 है उसे अब हम लोग लिखेंगे 13/3125 बराबर 13/5 कितने हैं, 5 है, लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 को 5 है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आगे 13/5 के पावर 5, क्यों, क्योंकि 5 जो है 5 बड़ा है, इसलिए घात में भी 5 लिखा गया। तो अब यह हम देखेंगे कि जो p/q है के रूप में आ गया, और यह q जो है 5 के पावर n के रूप में है, क्योंकि हमें जो शांत की प्रवृत्ति थी, शांत का जो प्रक्रिया था, जो प्रमेय था, उसमें यह था कि संख्या जो है 2 के पावर n या 5 के पावर n होगी। हम लिखेंगे कि शांत आवर्ती है, क्योंकि क्योंकि यह संख्या जो है 5 के पावर n के रूप में है। मैंने पूर्व में ही आप लोग को बताया कि संख्या का जो हर है वह 2 के पावर n या 5 के पावर n या इन दोनों में से शामिल होना चाहिए, यानी 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। तो इसमें 5 के पावर m के रूप में। ठीक, तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें दिमाग की ऊर्जा को खपत करना पड़ता है, यानी कि इसमें हम चोरी नहीं कर सकते, रट्टा मारकर नहीं बना सकते हैं। गणित गणित को समझेंगे, उसके जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसके आधार को समझेंगे कैसे सूत्र को लगाना है। हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया, अब हम लोग अगला जो प्रश्न दूसरा उसे देखेंगे, जिसमें लिखा है 17/, लेकिन इसे हम लोग नहीं बनाए। हम लोग जो अगला प्रश्न है उसे देखेंगे, यानी कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसे हल करेंगे और उसको देखेंगे कि वह शांत है या अशांत। तो ठीक, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है, 64 में 455। अब इस संख्या को देखना है कि यह p/q के रूप में तो है, और जहाँ पर p है जो 64 है p के रूप में और q के रूप में जो है 455 है। तो हम जो हर है यानी 455, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर देखेंगे कि यह किस रूप में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है या नहीं।
या इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो ठीक, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे 455। 455 का जब करेंगे तो यह देखेंगे किससे कट रहा है। तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जो 4 5 9 9 5 14 था, तो नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे तो 5 से यह कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर यह अब किससे कटेगा तो 7 से, 7 एकम 7 और 7 के 21, 13। 13 को कैसे कटाएंगे तो 13 एकम 13 बार में कट जाएगा। अब हमारा जो यह गुणनखंड हो गया। अब इस भिन्न को उस गुणनखंड के रूप में दर्शाएंगे 64/455 बराबर 64/455 का गुणनखंड क्या होगा 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस गुणनखंड में 5 के अलावे 7 और 13 भी है। तो हमारा जो शांत और अशांत का नियम है वो क्या बताता है कि 2 के पावर n या 5 के पावर n। तो हम लिखेंगे कि यह भिन्न अशांत आवर्ती का है। क्योंकि इसमें 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अतिरिक्त भी एक संख्याएं हैं। और अतिरिक्त संख्या क्या है इसमें तो आप देख रहे होंगे कि 7 और 13 है। तो इसलिए हम लिखे कि यह भिन्न अशांत आवर्ती का है क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर सिर्फ 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्योंकि जो शांत का परिभाषा है यही कहता है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n चाहिए। तो यह तो हो गया जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अगला प्रश्न होगा फिर उसे देखेंगे कि कैसे इसका गुणनखंड करते हैं और कैसे यह देखते हैं कि अशांत आवृत्ति का है या नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें 5 के अलावा 7 और 13 भी शामिल है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 4 5 6 को छोड़ देंगे और सीधे हम 7वें प्रश्न को देखेंगे क्योंकि जो बाकी प्रश्न है उसे आप लोग हल कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे हल कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इतनी आसान तरीका से आपको समझाकर एकदम आसानी से बताया। तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा जो मैंने नहीं बताया। तो अब हम लोग जो 7वां प्रश्न है उसे देखेंगे और इसके बाद इस प्रश्न को जो पहला प्रश्न है उसे समाप्त करेंगे। हमारा जो 7वां प्रश्न है वह क्या है कि 129 बटे में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 के रूप में है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह संख्या जो है यह भी p बाई q के रूप में है, जहाँ पर 129 जो है वह p के रूप में है और जो हर के रूप में है संख्या है वह q के रूप में है। और इसमें भी क्या होना चाहिए कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। शांत आवर्ती के लिए क्या है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न में तो जो हर है उसमें 2 के पावर m भी है और 5 के पावर n भी है। लेकिन लग रहा है क्या कि उसके अतिरिक्त एक 7 के पावर 5 भी संख्या शामिल है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त भिन्न के हर के जो हर का मान है वह 2 और 5 के अतिरिक्त जो 2 और 5 के घात है उसके अतिरिक्त भी संख्या होगी और वह कौन सी संख्या है 7 है। तो इसीलिए यह जो संख्या होगी वह अशांत आवृत्ति की होगी। तो हमने क्या लिखा है उपरोक्त भिन्न के हर का मान 2 और 5 के घात के अतिरिक्त 7 के घात के रूप में है, अतः यह भिन्न जो है अशांत आवृत्ति का अशांत आवृत्ति का है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे देखकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से शांत और अशांत आवृत्ति वाले संख्याओं को पहचाना जाता है। बिना भाग किए एकदम आसान तरीके से हम लोग देख लेंगे कि हर का घात देखेंगे और सीधे हम पकड़ लेंगे कि यह शांत है या अशांत। तो इसमें क्या होना चाहिए कि 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या इन दोनों में से दोनों संख्याओं के घात के रूप में हो हर, तो वह शांत आवृत्ति का होगा। तो ठीक, तो इसमें क्या था कि 7 एक अतिरिक्त संख्या थी, तो इसीलिए यह
आसान आवृत्ति का बन गया। तो इसीलिए हम लोग अब जो है यह देख लिए कि उपरोक्त भिन्न के हर के मान 2 और 5 की घात के अतिरिक्त 7 की घात के रूप में है, अतः यह भिन्न आसान आवृत्ति का है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा, अब आप लोग यह दूसरा प्रश्न तभी हल कर पाएंगे जो पूर्व का प्रश्न था, जो पहला प्रश्न था उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे तभी यह प्रश्न हल होगा। क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है वह पूर्व के शांत प्रश्नों, शांत जो संख्या थी उसके प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार पहला जो प्रश्न था 13/3125, इसका जब हमने निकाला था तो यह शांत था। क्यों? क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के घात के रूप में इसका हर था, यानी 31, 25 2 और 5 के घात के रूप में था। तो जब हम इसे भाग देंगे 3125 को 13 से, तो जो हमारा 3125 है वह क्या होगा, हमारा भाजक होगा, जबकि 13 जो होगा वह भाज्य। यहाँ पर देख पा रहे हो 3125 जो है 13 से अधिक है, यानी भाजक भाज्य से अधिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दशमलव दे करके एक जीरो बैठा है, फिर भी नहीं जा रहा था तो फिर एक जीरो दी और एक और जीरो बैठा है। क्यों? क्योंकि 3125 अभी भी बड़ा पड़ रहा है 1300 से, फिर एक जीरो दी और एक और जीरो बैठा है। अब यह देखेंगे कैसे कटेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 अंक को, 3 अंक इसमें 125 है तो उसमें 3 जीरो, इनको कैंसिल करेंगे तो 3 चौके 12 होगा। क्या करेंगे कि 3 125 और 3 जीरो कैंसिल किए तो 3 चौके 12, 4 बार में ले जाएंगे तो 4 5 20 की जीरो, फिर 2 4 दूनी 8 2 10 की जीरो, हासिल 1, 4 1 कम 4 और 1 क्या होगा 5, फिर 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब उसके बाद घटा देंगे, जीरो में जीरो जीरो, 10 में से 5 के 5 और 2 में से 2 जीरो, यानी कट गए। अब हमारा जो बचा 500, यह भी 3125 से क्या है छोटा है तो जीरो बैठ जाएगा। फिर 3 जीरो कैंसिल और 3 जीरो कैंसिल, तो 3 एक कम 3, एक बार में ले जाएंगे 3125, फिर घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा। फिर उसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, और उसके बाद 4 में से 3, फिर जीरो देंगे। तो आपकी बार 3 अंक कैंसिल करेंगे 125 और 750 कैंसिल, तो 3 छक्के 18, 6 बार में ले गए तो 6 25 जीरो से 3, 6 दिन बाद 3 15 हासिल 6 कम 6 1 7 छत्तीस 18, यानी पूरा का पूरा यह विभाजित हो गया, यानी कि शांत रूप में हमने इसे ला दिया। अब इसके प्रसार को हम लिख दिए जो कि आपके सामने है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग जो है संख्याओं को, इन जो भी प्रश्न है, जो पूर्व का प्रश्न था उसको इस प्रकार से हम लोग प्रसार कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने जो पहला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न उसको हम लोगों ने देख लिया, पहला और दूसरा प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी है तीसरे प्रश्न की, और जो यह तीसरा प्रश्न है यह अंतिम प्रश्न है। तो इसे अब हम लोग देखेंगे कि इसे क्या हल करना है। तो इसमें जो प्रश्न है यह पूछ रहा है कि कौन सी संख्या, जो 3 संख्या दी गई है क्वेश्चन, तो कौन सी संख्या परिमेय रूप में है, और यह परिमेय रूप में है तो इसका जो हर है वह घात की इस घात में है। ये सभी बातों को हमें बताना है। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को समझेंगे कि वह क्या है। तो हम लोग देखेंगे जो तीसरा का पहला प्रश्न है उसे देखेंगे। तो तीसरा का पहला प्रश्न जो है यह पूछ रहा है कि कौन, मतलब जो यह संख्या दिया है तो क्या यह संख्या शांत रूप में है, और अगर शांत रूप में भी है तो यह क्या परिमेय है या नहीं है। तो चलिए हमारा जो प्रश्न है वह है 43.123456789, इतना दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो 9 तक लिखा हुआ है तो इस संख्या का अंत हो रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, डॉट डॉट नहीं लिखा है, यह एक अंतिम सुनिश्चित रूप में है। तो इस प्रकार यह संख्या शांत है या अशांत, यह समझना है। तो अब देखिए शांत संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि जब हम किसी दशमलव संख्या को लिखें तो अंतिम में वह एक सुनिश्चित पॉइंट तक आकर खत्म हो जाती है, यानी कि उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो वह संख्या शांत हो जाती है, जैसे कि रुक जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप 9 तक जाकर क्या हो रहा है कि यह संख्या रुक जा रही है। तो इसीलिए यह संख्या क्या होगी, यह जो हमारी संख्या है यह होगी शांत संख्या। ठीक, अब यह शांत तो हो गई। अब इसका देखिए, अब जो परिमेय रूप है इसके परिमेय रूप को हम देखेंगे। तो जब इसके दशमलव को हटाएंगे, जब दशमलव को हटाना होगा तो क्या करेंगे
कि दशमलव को हटाएंगे तो उसके बदले 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बदले हम लोग 0 लिखते हैं। यानी कि हमारे पास कितने अंक है, 1 से लेकर 9 तक अंक है, यानी कि टोटल 9 अंक है, तो हमारे 0 भी 9 हो गए। अब हम लोग जो यह संख्या है देखेंगे कि यह परिमेय रूप में है या नहीं, और परिमेय रूप में है तो कैसे है। आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिखे हैं। कैसे, तो ऊपर जो लिखे हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8, 9, तो यह p के रूप में हो गया, और जो 10 के बाद 8 जीरो था वह q के रूप में। और अब हमें इसे जो शांत रूप देखना है, शांत है या अशांत, तो अब इसके हर अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे कि वह किस रूप में है। तो इसके लिए जो यह हमारा 10 है तो वह देखेंगे, तो इसमें कितने जीरो है, 1 के बाद हमारे पास 9 जीरो। यह जो 9 जीरो है इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, पूरा जो ऊपर वाला संख्या है उसे उतारेंगे, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उतार दिए। उसके बाद जो हमारे पास, उसके बाद जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसे हम लोग उतार दिए, 1 के बाद 9 जीरो उतार दिए। तो अब इसे घात के रूप में जब अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे कि संख्या 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिए, फिर 10 के पावर 9 के रूप में हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, जब इसके शांत और अशांत के लिए क्या करना होता है कि 2 और 5 के घात के रूप में देखना होता है। तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग। तो जो ऊपर लिखे हैं 10 के पावर 9, क्या उसे लिख सकते हैं 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9। आप कहेंगे कैसे, तो घात का एक नियम होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई आधार a हो और उसका पावर m हो और गुना में b के पावर m हो, यानी कि आधार अलग हो लेकिन घात समान हो, तो वह जो आधार होता है उसे गुना कर देते हैं। तो यानी 10 था तो उसका गुणनखंड हो गया 2, 5, तो 2 5 10। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यह 2 और 5 की घात में ही है सिर्फ, तो इसलिए यह शांत होगा और साथ ही साथ यह परिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ गए। यह क्या है, 2 और 5 हर का गुणनखंड के रूप में है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसे देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया हो। तो जो अगला जो दूसरा प्रश्न है वह, अब हम लोग जो दूसरा है वह जो है अशांत है, और तीसरा जो है हमारा वह क्या होगा, वह भी अशांत ही है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा है उसमें जो अंतिम में अंक है तो उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि लगातार अंक जो है लगातार चलते जा रहा है, इसलिए अशांत हो। और तीसरा जो है अशांत क्यों है, क्योंकि उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये अध्याय में हम लोगों ने दशमलव प्रसार के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।